अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे कि फाइंड दी एरर्स। स्टूडेंट्स, इन एरर्स से मुझे याद आया कि पेपर में ये सवाल आता है कि डिफरेंस बिटवीन बग और डीबगिंग। तो बग जो दूसरा नाम है वो है एरर और एरर का दूसरा नाम है बग। तो पेपर में आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि ये एरर की जगह बग कौन सा लफ्ज़ आ गया है। सो एरर से क्या मुराद है? द अनएक्सपेक्टेड एंड इररेलेवेंट डाटा, वो कहलाता है एरर्स। इसी तरह बग को भी आपने यही बताना है कि द अनएक्सपेक्टेड एंड इररेलेवेंट डाटा वो बग कहलाता है। इसकी जगह डीबगिंग का लफ्ज़ आएगा तो आपने बताना है कि टू फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इज कॉल्ड डीबगिंग। तो ये सवाल है 2 नंबर का। तो इसके अलावा आप एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि एरर्स की कितनी इकसाम है। तो याद रखिएगा, एरर्स की 3 इकसाम होती हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर्स और एक कहलाता है लॉजिकल एरर्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट है और 2 की वैल्यूज़ को अलहदा कर दिया, 3 की वैल्यू को अलहदा और 4 की वैल्यू को अलहदा। तो आगे आप लोगों ने ये एरर्स के लिए एक स्टेटमेंट लिखनी है कि इन फर्स्ट लाइन देयर इज़ वन एरर डैट इनिटलाइजिंग ऑफ वैल्यूज़ आर नॉट करेक्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज़, तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपने पेपर में ये स्टेटमेंट लिख देनी है। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास तीनों वैल्यू लहदा हिस्सों में है और नीचे हमारे पास तीनों वैल्यूज़ एक ही हिस्से में हैं। तो ये हमारी करेक्ट है और ये हमारी रॉन्ग है। तो ये आपने याद रखना, पेपर में जब ये इस तरह का सवाल आएगा तो आप आसानी से एरर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बी पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, बी पार्ट में आपको नज़र आ रहा है कि हमने फॉर लूप के जितने भी सवाल किए थे, हर सवाल में हमने जब ये स्टेटमेंट लिखते थे, जब हम लोग एक कंडीशन लगाते थे तो इसके अंदर सेमीकोलन इस्तेमाल होते थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोमा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसीलिए हमने कोमे की जगह सेमीकोलन इस्तेमाल करना है, बाकी सब ठीक है। तो पेपर में जब ये स्टेटमेंट इस तरह की आएगी तो आपको याद होना चाहिए कि फॉर लूप में हम लोगों ने कोमे की जगह सेमीकोलन इस्तेमाल करना है। तो ये आपके लिए सबसे आसान सवाल था। तो एरर में आपने क्या लिखना है कि इन फर्स्ट लाइन देयर इज अ एरर डैट देयर मस्ट बी सेमीकोलन इंस्टेड ऑफ अ कोमा इन फॉर लूप, के फॉर लूप में हम लोगों ने कोमे की जगह सेमीकोलन लिखना है। तो ये हमारा दूसरा वाला हिस्सा था। इसकी तरफ हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर्स हैं और नंबर्स हैं 1 2 3 4 और 5 और उसके बाद एक सेमीकोलन है। एरर आप लोग पहले पढ़ लें। एरर में क्या बता रहा है कि एन एरर इज थर्ड लाइन, यानी कि फर्स्ट लाइन, सेकंड और थर्ड लाइन डैट देयर मस्ट बी, ये जो बड़ी ब्रैकेट जिसे हम लोग कहते हैं, आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ, यानी कि यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट यूज होगी इंस्टेड ऑफ ये जो ब्रैकेट है छोटी ब्रैकेट फॉर इंडेक्स। तो यहाँ पे आपने याद करना है कि बड़ी ब्रैकेट यूज की जाएगी छोटी ब्रैकेट की जगह। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास तीसरा सवाल। इसके बाद हम लोग पार्ट डी की तरफ जाते हैं, ये एरर वाले सवाल की ही। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डी पार्ट की तरफ जा रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एरर आप लोग देख लें और फिर आप लोगों को पता लग जाएगा कि अरे इंडेक्स मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, सो देयर इज एन एरर इन अरे इंडेक्स विच इज नेगेटिव इन दिस कोड। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर इस्तेमाल करने हैं। सो एरर क्या आ रहे हैं जी, यहाँ पे नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं कि ये देख लीजिएगा -1 है, तो ये एक नेगेटिव है। तो हमने नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखनी, हमने पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। उसके बाद हम लोग ई पार्ट की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स,
इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि दो एरर्स हैं, एक तो आपके सामने है, तो यहाँ पे कोमा इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज डी आना है इस परसेंटेज काउंट की जगह। तो कह रहा है कि देयर इज एन एरर इन थर्ड लाइन वेयर कोमा इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन, सो इन फॉर लूप एंड सेकंड एरर इज इन सिक्स्थ लाइन वेयर मस्ट बी अ फॉर्मेट स्पेसिफिक परसेंटेज डी इंस्टेड ऑफ परसेंटेज काउंट। तो ये याद रखें कि परसेंटेज डी इस्तेमाल होगा, यहाँ पे परसेंटेज यानी कि परसेंटेज काउंट इस्तेमाल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे एरर्स क्वेश्चन नंबर 4 में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एरर्स के बारे में समझ आ गई है और आपने ये सारे के सारे खुद भी हल कर लेने। तो लिहाजा इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।